Hello everyone. Today we will discuss unit number 3, that is political and religious ideas. This is a very interesting and important topic, so stay tuned till the end. I also have a small request. Please quickly subscribe to my channel and help me reach 1k subscribers. I am helping you with your studies and all I want in return is your support. So let's begin. Sul-e-Kul and अखलाकी ट्रेडिशंस। सबसे पहले हम बात करेंगे सुल-ई-कुल की। सुल-ई-कुल का मतलब होता है यूनिवर्सल पीस। ये एक पॉलिसी थी जो मुग़ल एम्परर अकबर ने अपने रूल के दौरान प्रमोट की थी। अकबर का विजन था कि सोसाइटी के सभी लोग, चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट या कम्युनिटी से हो, एक साथ पीसफुली रह सके। इस पॉलिसी के दो मेन ऑब्जेक्टिव थे। फर्स्ट, रिलीजियस टॉलरेंस। हर रिलीजन को एक इक्वल स्टेटस दिया जाए और किसी को भी अपने धार्मिक बिलीव्स को फॉलो करने से रोका ना जाए। नाउ सेकंड, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अकबर चाहते थे कि डिफरेंसेस को सेलिब्रेट किया जाए और सोसाइटी में यूनिटी बनाई रखी जाए। सुल-ई-कुल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था अकबर का कोर्ट, जहां हिंदू, मुस्लिम, जैन और क्रिश्चियन स्कॉलर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर इनवाइट किया जाता था। इनफैक्ट उन्होंने अपने कोर्ट में बीरबल, हु वाज अ हिंदू, एंड अबुल फैजल, हु वाज अ मुस्लिम, इन जैसे एडवाइज़र्स को रखा जो उनकी पॉलिसीज़ को और स्ट्रेंथन करते थे। अब बात करते हैं अखलाकी ट्रेडिशन की। ये ट्रेडिशंस मोरालिटी और एथिक्स पर फोकस करते हैं। अखलाकी का मतलब है अच्छे मैनर्स और इंसानियत का पालन करना। मुग़ल रूल के टाइम पर अखलाकी ट्रेडिशंस को एक सोशल फ्रेमवर्क के रूप में प्रमोट किया गया, जिसमें ऑनेस्टी, जस्टिस और कंपैशन जैसे वैल्यूज़ को हाईलाइट किया गया। बट क्या ये पॉलिसीज़ बिना चैलेंजेस के इम्प्लीमेंट हो पाई? बिल्कुल नहीं। अकबर की सुल-ई-कुल पॉलिसी को कुछ ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम उलेमा ने क्रिटिसाइज़ किया। उनका मानना था कि अकबर इस्लाम के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। सिमिलरली हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को भी एक सर्टेन डिस्कम्फर्ट था, क्योंकि वो भी अपने रिलीजियस सुप्रेमेसी को लूज़ नहीं करना चाहते थे। नाउ वैष्णव भक्ति ट्रेडिशंस ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब बात करते हैं वैष्णव भक्ति ट्रेडिशंस की। भक्ति मूवमेंट एक रिफॉर्मेटिव मूवमेंट था जो 12th सेंचुरी से शुरू हुआ और ग्रेजुअली नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड हुआ। वैष्णव ट्रेडिशंस लॉर्ड विष्णु और उनके अवतार्स जैसे कि राम और कृष्णा की वर्शिप पर फोकस करते हैं। भक्ति मूवमेंट का मैसेज बहुत सिंपल और क्लियर था। भगवान की प्रेम भक्ति सबके लिए ओपन है। इस मूवमेंट ने कास्ट सिस्टम, जेंडर इनइक्वालिटी और रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस को चैलेंज किया। भक्ति सेंट्स का मानना था कि भगवान तक पहुंचने के लिए किसी प्रीस्ट की ज़रूरत नहीं है। सिंसेरिटी और ट्रू डिवोशन ही सब कुछ है। इस ट्रेडिशन के कुछ फेमस सेंट्स और उनका कंट्रीब्यूशन। फर्स्ट, सूरदास। कृष्णा की भक्ति पर बेस्ड उनके सोलफुल भजन्स लोगों में बहुत फेमस हुए। सेकंड, तुलसीदास। उन्होंने रामचरितमानस लिखा, जो रामायण का एक सिंप्लीफाइड और डिवोशनल वर्जन है। थर्ड, मीराबाई। मीराबाई की कृष्णा भक्ति और उनके सेल्फ कंपोज्ड भजन्स उनके डिवोशन और स्ट्रगल का एक एग्जाम्पल हैं। ये मूवमेंट ने नॉर्थ इंडियन सोसाइटी में एक इंक्लूसिविटी का एनवायरनमेंट क्रिएट किया। भक्ति पोएट्स पे अपने पोम्स और भजन्स लोकल लैंग्वेजेस में लिखे, जिससे आम लोग भी कनेक्ट कर सकें। नाउ थर्ड, शैवैत ट्रेडिशन। फाइनली हम बात करेंगे शैवैत ट्रेडिशन की, जो लॉर्ड शिवा की वर्शिप पर आधारित है। शैविज्म इंडिया के ओल्डेस्ट रिलीजियस ट्रेडिशंस में से एक है, जो एंशिएंट टेक्स्ट जैसे वेदास और उपनिषद्स में भी मेंशन्ड है। शैविज्म के कुछ यूनिक फीचर्स। फर्स्ट, एस्थेटिक प्रैक्टिसेस। शैविज्म सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन पर फोकस करता है। सेकंड, शैवाइट सेंट्स। सेंट्स जैसे अपर, संबंदर और बसावन्ना ने शिवा की भक्ति को प्रमोट किया और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया। थर्ड, फिलॉसफी। शैविज्म के फिलॉसफीज़ काफ़ी डीप हैं, जैसे कि अद्वैता शैविज्म, जो यूनिटी ऑफ सोल और डिवाइन को प्रमोट करता है। शैविज्म के फॉलोअर्स एक डीप स्पिरिचुअल जर्नी में बिलीव करते हैं, जिसमें कर्मा, मोक्ष और डिवोशन का बैलेंस मेंटेन किया जाता है।
शिवा की वर्शिप के लिए टेम्पल्स जैसे काशी विश्वनाथ और केदारनाथ वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। नाउ कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने यूनिट 3 के पॉलिटिकल एंड रिलीजियस आइडियाज़ के तीनों एस्पेक्ट्स सुल ई कुल और अखलाकी ट्रेडिशंस, वैष्णव भक्ति और शैवाई ट्रेडिशंस को समझा। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ हिस्टोरिकल नहीं है, बल्कि आज भी हमें एक बेटर सोसाइटी क्रिएट करने का इंस्पिरेशन देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं मैं कवर करूं, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड टेक केयर।